चलिए एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल सीधा प्रयास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को अगर हम हमारे वीडियो सब कंटिन्यू आप वॉच कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात आप लोग को भी मालूम होगा कि हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कौन सा मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर पे। क्लियर है? इसमें आप लोग का बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन हम तो डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर होता दिख रहा है। कंसेप्ट यहाँ पे हम बताते रहते हैं, आप लोग ऑब्वियस सी बात है कि नोटिस कीजिएगा तो आप लोग को भी बहुत सारा कंसेप्ट में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर डेफिनेटली होगा। चलिए आज हम लोग कौन सा मिरर करते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम जैसा कि देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइड है, यहाँ से हम लोग क्या है, इंसिडेंस है। इंसिडेंस रे के डायरेक्शन को क्या बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है। इंसिडेंस रे के डायरेक्शन के अपोजिट जो भी होगा वो नेगेटिव बोला गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए साहब, हम लोग सिंपल सी बात क्या जानते हैं कि देखिएगा सिंपल सा, यहां से आया है इंसिडेंस रे, एक लाइन ऑफ इंसिडेंस है, तो इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए इधर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा तब तो इंसिडेंस रह जाएगा। तो एक बात नोट में लिख लीजिए, अभी ही कॉपी पे लिख लीजिए, इन केस ऑफ ए कॉनकेव इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स में हम लोग क्या देखे थे, यू और एफ ऑलवेज नेगेटिव, इस केस में हम लोग क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर सी बात है। अब एक बात देखिएगा, इसमें जो इमेजिनरी लाइन के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे मीट हो रहा है, फोकस पॉइंट पे। तब फोकस पॉइंट को अगर हम देखा जाए, हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से है, पोल से। यार देखिए ये क्या है, आपका पोल है। पोल से अगर देखा जाए कि इमेज का डायरेक्शन था, देखिए तो क्या है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। तो वो कैसा डायरेक्शन को शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन को। बताइए पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और किस पॉइंट पे मिल रहा है, फोकस पॉइंट पे। तो बताइए फोकस पॉइंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बताइए समझ में, कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इमेज भी अगर इधर बना है तो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग का डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज केप्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस का क्वेश्चन आ गया है। एक मिनट थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा। चलिए उस क्वेश्चन लेंस का आ गया था, लेंस अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है तो अभी डिस्कस करना सही नहीं होगा। जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा, कन्वेक्स मिरर का, उसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, क्या बोले थे, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसका डायग्राम ये डेटा मेंशन कर लेना है। डेटा मेंशन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए सॉल्यूशन में क्या है, आप देखिए रेडियस की बात बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद ये इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, 5 मीटर फ्रॉम दी मिरर। ठीक है, तो फिर से आपसे फिर क्या पूछा है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो बस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन, पोजीशन, नेचर, तो किस क्या होता है, इमेज का होता है ना। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, बस क्या है, 5 मीटर में है। u का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, 5 मीटर। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, v बताइए। फिर क्या पूछा आपसे कि h डैश v बताइए। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर u ऑलवेज नेगेटिव, u को यहाँ देखिए मेंशन किए हैं। अब एक बात बताइएगा,
हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ का कैसा रिलेशन होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंशन कर लीजिएगा, क्या होता है f इक्वल टू r अपॉन 2। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, 3/2 मीटर। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा होगा f का वैल्यू, यहाँ पे f का वैल्यू पॉजिटिव होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला एक वैल्यू मालूम है, दूसरा भी वैल्यू मालूम है, थर्ड वैल्यू निकल जाएगा। सिंगल इक्वेशन सिंगल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या है, 1f इक्वल टू 1 v प्लस 1 u। 1f का वैल्यू क्या है, क्या लिखिएगा 3/2, ठीक है, इक्वल टू 1/v तो मालूम करना है, ये प्लस 1 अपॉन u का वैल्यू क्या है, ये आपका क्या है u है, u का वैल्यू क्या है -5। क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बात, इसको बढ़िया समझाते समझिएगा ध्यान से। ये 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 का डिनोमिनेटर में क्या है समझिएगा, ये दोनों साथ में ये सिंगल है, तो 1 का डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाता है, इसका जो न्यूमरेटर है वो कहाँ गया डिनोमिनेटर में। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम 2 × 1 क्या हो गया 2 और 3 × 1 क्या हो गया 3। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि यार ये जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आगे समझ में, समझिएगा हम क्या बताए हैं कि 1 का डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ये 3/2 ये जॉइंट रेशियो है, तो यहाँ पे ये रेशियो में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। उसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया 2/3, साइन क्या है पॉजिटिव है। चलिए यहाँ पे क्या है 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/5 हो गया। एक बार फिर से हम लोग क्या जानते हैं सिंपल सा, किसका वैल्यू निकालना है v के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो साइड चेंज कर दीजिए 2/3, यहाँ पे नेगेटिव इधर आ गया था प्लस हो गया 5 = 1/v। अब 3 या 5 के एलसीएम क्या होगा, अगर जिसका एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं मल्टीपल लेते हैं, तो 3 5 का मल्टीपल ले लीजिए, आ जाइए यहाँ से क्या हो गया 15 हो गया, 15 क्या हो गया यहाँ से 3 कितना टाइम्स में 5 2 या 10 प्लस हो गया ये 3 टाइम्स में 3 लिख लीजिए, इसका क्या होगा 1/v हो गया। दोनों का सम क्या हो गया 13/15, इसका क्या होगा 1/v हो गया। v का वैल्यू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ से, v का वैल्यू 13, v क्या है 15, तो v क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 13, यूनिट कैसा है तो मीटर है। बात आई समझ में। अब एक बात बताइए, यहाँ पे v नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, v का वैल्यू कैसा होना चाहिए बताइए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। अभी आपको क्या बताए हैं, अगर यहाँ पे इमेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टर इंटरसेक्ट करे तो कहाँ पे करा फोकस पॉइंट पे, इमेज कहाँ पे बना फोकस पॉइंट पे, तो इमेज का डायरेक्शन देखें तो कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से v का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अभी जो हम बनाए वो सही बनाए हैं, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो गलत हो जाता। चलिए अब क्या पूछा है h' पूछ लिया है, जो h' पूछा गया है h' पूछ लिया है, तो h' आपको h मालूम है, h नहीं मालूम है। क्वेश्चन में और देखिए और क्या कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में चलिए देखिए लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या पूछा है, पोजीशन तो भी निकाल लिए, और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पूछा गया है। तो साइज ऑफ इमेज कहां से निकलेगा h' से निकलेगा, तो यहाँ पे चलिए आप लोग आ जाते हैं h' निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से फिर से क्या लिखेंगे बाय यूजिंग क्या मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन,
तो और हम लोग क्या जानते हैं, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या था, माइनस वी अपॉन यू। तो एच डैश इंपॉर्टेंट है, एच डैश निकालना इक्वल टू, ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे 15/13 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू क्या है -5 है, यहाँ पे लिखिए -5, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मूला का है। अगेन क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या हो गया है 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5। एच डैश अपॉन एच का वैल्यू क्या हो गया, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये 3 क्या हो गया 13 हो गया, 3/13। तो अब बताइए तो क्या पूछा था, साइज। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एच डैश इज 3/13 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा वो टाइम्स में निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच का वैल्यू मालूम नहीं ना है, अब एच का वैल्यू जो होगा यहाँ पे उसका वैल्यू निकलते रहेगा। आगे समझ में, तो क्वेश्चन में देखिए सिंपल सवाल क्या पूछा था कि बताइए पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, प्लस में है, समझे कैसा है, प्लस में है, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। फिर क्या पूछा था, नेचर कैसा होगा, तो एच डैश देखिए कैसा है आपका, प्लस या माइनस, प्लस में है। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उसका यूज आपको 100% एग्जामिनेशन हॉल में करना है, और उससे भी पहले आप लोग को इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।